तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में किरातार्जुनीय महाकाव्य तृतीय इकाई के 25 श्लोकों में है और इसमें से एक हिंदी व्याख्या पूछी जानी है। अभी इस समय हम वनेचर दुर्योधन के वृत्तांत को, संपूर्ण दिनचर्या को, उसकी रीति नीति को, साम दाम दंड भेद, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि प्रवृत्तियों की जानकारी लेकर के द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आकर के युधिष्ठिर को एकांत में सारी बातें बताता है। इस श्लोक में वनेचर क्या कहता है ये देखते हैं। विधाय रक्षण परितः परेतराम अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीवि सात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। वंशस्थ छंद में कहा गया यह श्लोक महाकवि भारवी के अर्थ गौरव की का परिचायक है। इसमें वनेचर दुर्योधन की उस नीति की जिसमें उसने भेद नीति से कौन से ऐसे भेद नीति की बात बताई गई है कि उसने साम दान दंड भेद, साम और दान में तो उसका समझाने में उसका कौशल चाहिए, खुद का योग्यता, खुद की। दान में संपत्तियाँ होती हैं वो दी जाती है, दंड में सेना काम आती है, युद्ध होता है। भेद नीति में उसने, भेद नीति कैसे, कूटनीति, डिप्लोमेसी। तो फूट डालो राज्य करो अंग्रेजों ने किया, भारत में तुर्कियों ने भी किया, मुगलों ने भी किया। ये भी राजनीति के उपाय चतुष्ट में है भेद। तो यहाँ दुर्योधन भेद नीति में किस प्रकार, कैसे उसका प्रयोग कर रहा है, उसके लिए प्रयोग विशेषण प्रयुक्त किया है। दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द देखें, शंकित। शंकित, शंकालु, शंका करता हुआ। किससे शंका करता है दुर्योधन? पांडवों से। किसकी? पराजय की। युद्ध हुआ तो पांडव पराजित कर देंगे, इस प्रकार शंकित। वह दुर्योधन निरंतर अशंकिता कारम उपैति, अपने आप को निशंक, अपने आप को शंका रहित दिखाता हुआ, निरंतर अपने आप को शंका रहित दिखाता है, जबकि वो अंदर से शंकित है, शंकालु है, उसे डर है, भीति है, भय है। विधाय रक्षान परितः परेतराम। विधाय, विधाय का मतलब नियुक्त करके, विधायव, रक्षान रक्षकों को, परितः चारों ओर, परेतराम पर से इतर, परायों पर विश्वास नहीं किया, कब दगा देते, कौन किसके पक्ष में चला जाए इसकी पूरी गारंटी नहीं ली जा सकती है। तो उसने पर से इतर, परेतराम, आत्मीय लोगों को, अर्थात गुप्तचर के रूप में उसने आत्मीय लोगों को नियुक्त करके वह दुर्योधन शंकित, वह दुर्योधन अपने आप को शंका रहित दिखा रहा है। अर्थात यहाँ गुप्तचरों के रूप में राज्य के अंदर की व्यवस्था का पता लगा लेकिन उसने आत्मीय लोगों की नियुक्ति कर रखी है और स्वयं को शंकित होते हुए भी स्वयं को अशंकिताकारम उपैति, शंका रहित दिखा रहा है निरंतर। तीसरी चौथी पंक्ति में जाएं, आइए देखें। क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता। क्रियापवर्गेषु, कार्यों के अपवर्ग होने पर, क्रियाओं के जो कार्य दिए गए हैं, जिसको जो कार्य आवंटित किया गया है, उसमें फल प्राप्ति हो जाने पर, उसका काम पूर्ण हो जाने पर, जिस सैनिक को, जिस व्यक्ति को, जिस मंत्री को या संतरी को जो भी काम दिया है, उसके पूर्ण हो जाने पर अनुजीवियों को, अनुजीवी सात्कृता, उन सेवकों को सम्मान में दी गई संपत्तियां जो हैं वो उसकी कृतज्ञताम वदंती, अस्य कृतज्ञताम वदंती। संपद, अनुजीवियों, सेवकों को भेंट की गई, वे लोग इसकी, इस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती हैं कि दुर्योधन कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं है। अगर किसी ने काम कर लिया है, पूरा दिया हुआ काम, तो वो उन्हें उचित पारितोषिक, सम्मान, सत्कार करके उन्हें देता है। तो इस प्रकार दुर्योधन उन सैनिकों के प्रति, उन सेवकों के प्रति, उन सिपाहियों के प्रति, उन गुप्तचरों के प्रति कृतज्ञ होकर के उन्हें संपत्तियां भेंट करता है। ये श्लोक है। श्लोक का आप देखें, ये इसका प्रस्तुत श्लोक वनेचर द्वारा
भेद नीति का विश्लेषण किया गया है, दुर्योधन की भेद नीति, ये इसका शब्दार्थ है। आप देखें अनुवाद के बाद ये इसका व्याख्यान नोट कर लें छात्र रजिस्टर में, जो आपको बताया वही है। और ये विशेष अर्थगौरव भारवी का एक विशेष बिंदु है। हर कवि का अपनी कोई न कोई कौशल होता है। जैसे कालिदास की उपमा है, दंडी का पदलालित्य है, महाकवि श्रीहर्ष का भी पदलालित्य है, लेकिन भारवी का अर्थ गौरव है। कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ कह देना कविता। तो इस श्लोक में राजा को इस बात के लिए सदैव सावधान रहना चाहिए कि शत्रु उसके राज्य में कहीं षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। राजा को अपने राष्ट्र में दूसरे राज्य में ऐसे दूत नियुक्त करने चाहिए जो विश्वस्त रहकर शत्रु की गुप्त बातों का पता लगाएं और उसमें फूट डाल सकें। तो ऐसे गुप्तचरों का सफलतापूर्वक तय समय पर कार्य संपादित करने पर उन्हें उचित पारितोषिक भी देना आवश्यक है, उनका सम्मान करना जरूरी है। ये श्लोक में होना बताया है। दुर्योधन कर रहा है, सफलता चाहने वाले राजा लोग भी इस प्रकार से गुप्तचरों को, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, जिन्होंने अपना काम तत्परता से पूरा किया है, उनको अवश्य सम्मानित करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ श्लोक में ये इसका व्याख्यान, और हम अगले कालांश में फिर मिलेंगे आपके सामने। ओम।